नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ पर। आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2022-23 का गणित का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो जो आप लोगों का 6 अप्रैल को पेपर हुआ है, इसका फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप कितने प्रश्न सही करके आए हैं और कितने प्रश्न आप लोगों के गलत हो गए हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे प्रश्नों की तरफ चलते हैं बिना समय गवाए हुए और बढ़ते हैं सीधे प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सही विकल्प पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से, प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, बहुपद 4x की घात 4 प्लस 10x की घात 3 प्लस 5x की घात 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। क्योंकि दोस्तों पिछली वीडियो में भी आप लोगों को यह प्रश्न करवाया गया था कि बहुपद में अचर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप लोगों ने यह प्रश्न एकदम सही और करेक्ट किया होगा। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया है, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 4 और 0। अगला प्रश्न अगले प्रश्न में पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है, त्रिभुज ABC में BC बराबर AB और कोण B बराबर 80 अंश हो तो कोण A बराबर है। मतलब कोण A का मान ज्ञात करना था इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ डायग्राम से सॉल्व भी किया गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 50 डिग्री। पाँचवें प्रश्न में पूछा गया है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में समान कोण होंगे। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कोण A और कोण C। प्रश्न क्रमांक 6वां है, 4 4 5 7 6 7 7 1 2 3 6 का माध्यक है। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में करवाए गए हैं। यदि आप लोगों ने वह वीडियो देखी है और पूरी देखी है तो आपसे यह सभी ऑब्जेक्ट बने होंगे। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 5। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछे गए हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थानों में देखिएगा आप लोग, पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें, बहुपद x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक खाली स्थान है। तो इसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का -1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बिंदु 7 माइनस 6 की कोटि है। तो दोस्तों यह भी प्रश्न आप लोगों को बताया गया है, यह भी प्रश्न पिछली वीडियो में बताया गया है। तो इससे पहले वाली वीडियो यदि आप लोगों ने पेपर से पहले देखी है तो आप लोगों की वस्तुनिष्ठ में एक भी नंबर नहीं कटना था। और यदि नहीं देखी है तो फिर आपकी तैयारी पर निर्भर करता है कि आप लोगों ने किस प्रकार की तैयारी की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा -6। प्रश्न क्रमांक 3 है, x बराबर 0 खाली स्थान का समीकरण है। तो x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है। प्रश्न क्रमांक 4 है, आयत का प्रत्येक कोण खाली स्थान होता है। तो यह तो सबको पता होगा 90 अंश होता है। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ऐसा वृत्त बनता है और इसकी सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। प्रश्न क्रमांक 6 है, आंकड़ों में अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को खाली स्थान कहते हैं। तो इसको परास कहते हैं। इसका सही उत्तर हो गया परास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछी गई हैं सही जोड़ियाँ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को सभी सही जोड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। तो आप इसमें देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। तो यह फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करने पर प्राप्त होता है a की पावर m माइनस n। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यह दोस्तों आप लोगों से सर्वसम का पूछी गई है। यह होती है x प्लस वाई और x माइनस वाई। तीसरा है x अक्ष के निर्देशांक। तो x अक्ष के निर्देशांक भुज और 0 यह होते हैं। चौथा है -1 और -2। तो इसको मिला देंगे हम लोग तृतीय चतुर्थांश से। और पांचवा है उभयनिष्ठ अंतः बिंदु। तो पांचवें को मिला देंगे हम लोग कोण से। और छठवां है जो अंतिम है, 5 6 और 7 का माध्य। तो इसका माध्य हो जाएगा 6। तो यदि आप लोग इस प्रकार से सही जोड़ियाँ करके आए हैं तो आप लोगों की पूर्णतः सही हैं। और यदि इस प्रकार नहीं है तो आप लोगों के नंबर कट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहला प्रश्न पूछा गया है, रैखिक बहुपद की घात क्या होती है। तो 1 होती है। आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में सभी बहुपदों की घात बताई गई थी। दूसरा प्रश्न है, चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो चतुर्थांश की इसमें परिभाषा लिखनी थी, जो होती है
जब एक वृत्त को समान रूप से दो लंब रेखाओं द्वारा 4 खंडों में विभाजित किया जाता है तो 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक एक क्षेत्र चतुर्थांश होता है। यह चतुर्थांश की परिभाषा होती है। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया है रैखिक समीकरण x बराबर 3y को मानक रूप में लिखिए। तो इसको लिखना था आप लोगों को x माइनस 3y बराबर 0। चौथा प्रश्न पूछा गया है अधिक कोण के माप की परास क्या होती है। तो अधिक कोण के माप की परास 90 से अधिक और 180 से कम होती है। तो यदि आप इस प्रकार से आप लिख के आए हैं तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया था आप लोगों से त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। तो हीरोन का सूत्र भी आप लोगों को बताया गया था √s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं और s अर्ध परिमाप होता है जिसको a प्लस बी प्लस सी बटे 3 से निकाला जाता है। यह आप लोगों को सब पढ़ाया गया है। छठवां प्रश्न है सर्वांगसम त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। तो इसमें सर्वांगसम त्रिभुज की परिभाषा लिखनी थी जो होती है ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत भाग बराबर होते हैं सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों के सभी प्रश्नों के उत्तर सही होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में सत्य असत्य पूछे गए हैं जिनके करेक्ट आंसर लगे हुए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, यह सत्य है। दूसरा है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, यह असत्य हो गया। तीसरा है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यह सही है। पिछली वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी देखा था। चौथा प्रश्न है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तो यह असत्य हो गया। पांचवा है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यह सत्य हो गया। और छठवां प्रश्न है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप लोगों को कितनी बार बताया था कि यह फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ के जाना है। तो यदि आप लोग पढ़ के गए हैं तो आपसे यह प्रश्न नहीं छूटा होगा। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया था 9 की पावर 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे आप लोगों को किस प्रकार सॉल्व करना था। 9 की पावर 1/2, तो 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1/2 इसकी पावर पहले से है, 2 और 2 कैंसिल होके 3 इसका सही उत्तर प्राप्त होता है आप लोगों को। तो यदि आपका उत्तर 3 आया है तो आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं। और इसके अथवा में पूछा गया है 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। तो इसका मल्टीप्लाई करना था जिसमें 6 दूनी 12 गुणे 5 12 पंचे 60 इसका उत्तर था। तो यदि इसका उत्तर आप लोगों का 60 आया है तो यह भी प्रश्न आप लोग सही करके आए हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया है आप लोगों से सरल कीजिए 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आप लोगों को इम्पोर्टेंट प्रश्न की वीडियो में यह प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल सेम बताया गया था कि अध्याय 1 से आप लोगों को एक प्रश्न तैयार करके जाना है और वही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिला है। तो इसको सॉल्व करना था 2/3 प्लस 1/3 और इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर प्राप्त कर सकते थे। और यह भी प्रश्न आप लोगों को अध्याय 1 से बताया गया था कि इन 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न आएगा। और देखिएगा दोस्तों दोनों प्रश्न आप लोगों के सामने हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यदि यहाँ तक आप लोगों के पेपर अच्छा गया है तो आगे भी अच्छा ही गया होगा। यदि आप चाहते हैं कि इससे आगे का भी पेपर सॉल्यूशन प्राप्त हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक पेपर सॉल्यूशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।